Assalamu alaikum everyone. Welcome back to Bahari University Television. I am Muhammad Akram and I have brought back to you another exciting episode. For a very long time, I have been intrigued and I have been observing how people are around me, how people are generally. और मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि we think that we know everything, but unfortunately we do not. Before I begin with the program, let me just tell you that whatever I say in this program, whatever I speak about, whatever topic I pick up, it's only my own opinion. You can completely disagree, you can criticize, you can do whatever you want. It's my opinion, you can either take it or leave it. So today I thought that let's talk about hamdardi, let's talk about empathy, because growing up and for the past several years, the only one emotion, the only one feeling that made sense to me was empathy, was हमदर्दी. Empathy क्या है, हमदर्दी क्या है? लफ्ज़ से ही वाज़े हो जाता है कि किसी के दर्द में शरीक होना, हमदर्द होना, उसके दर्द को समझना. To empathize with someone, to understand someone, to listen to them, to connect with them, to have a connection with someone. And why did empathy intrigue me for a very long time is because मेरे मुताबिक, मेरे ख्याल से empathy is something that can solve a lot of issues, a lot of problems that the world has, that people have, that people usually face in their relationships, that people face in friendships, people face with their family. If we learn to empathize, अगर हम किसी का दर्द समझने की कोशिश करना शुरू करें, तो मुझे लगता है मसले का पहला हल का जो पहले कदम है वो यही है कि हम उसके मसले को समझें, उसको अंडरस्टैंड करें. वेयर इज़ ही और शी कमिंग फ्रॉम, व्हाट इज़ हर और व्हाट इज़ हिज पर्सपेक्टिव अबाउट समथिंग. व्हाट वी यूजुअली डू इज़ हम अपनी राय देते हैं. We tell the other person about our own perspective, we tell the other person about how we feel, what we think, what we know and what should be done about it. What I feel is that it's more about the other person than it's about you. When you empathize with someone, the basic criteria of it is that it's always about the other person, it's not about you. It's not about how you feel, it's not about what you think, it's about you being there for someone, you empathizing with someone. जी तो नाजरीन, इस मौजू पर बात करने के लिए आज हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं माहिर नफ्सियात ताहिरा मलिक साहिबा. तो आइए इनसे जानते हैं सबसे पहले कि एम्पैथी, हाउ डू यू डिफाइन एम्पैथी, एम्पैथी है क्या? जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. जी तो एम्पैथी अगर हम एक सिंपल टर्म्स में बात करें तो perceiving another situation or thinking or feeling what the other person is feeling. एक स्किल है ये, इट्स एन एबिलिटी जो कि कुछ लोगों में होती है नेचुरली, जब वो बड़े हो रहे होते हैं उनमें कल्टीवेट की जाती है घरों में, और कुछ लोग सीख सकते हैं, कुछ लोगों में अगर नहीं है तो इट कैन बी लर्न. बट इट्स बेसिकली द कैपेसिटी टू इमेजिन हाउ द वर्ल्ड लुक्स लाइक थ्रू अनदर पर्सन्स आईज. ट्रू. ठीक है, तो मुझे दिस टेक्स मी टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन. मुझे ये बताइएगा कि कनेक्शन क्या है बिटवीन द डिप्रेशन फेज ऑफ दैट अ पर्सन फेसेस एंड एम्पैथी. एम्पैथी किस तरह से इनका कोई ताल्लुक है आपस में, और अगर है तो हाउ कैन एम्पैथी हेल्प समवन आउट हु इज फीलिंग डिप्रेस्ड? अच्छा, देखिए डेफिनेटली एम्पैथी के जो अच्छे इफेक्ट्स हैं आपकी फैमिली पे और आपकी सोसाइटी पे ओवरऑल, उस पर तो बेइंतहा रिसर्च हो चुकी है और ये बात साबित हो चुकी है कि अगर एम्पैथी हो दुनिया में तो दुनिया के बहुत ज़्यादा सारे बड़े मसाइल भी हल हो सकते हैं, सोशल भी और पर्सनल भी. तो जाहिर बात है अगर हमारे इर्द गिर्द एम्पैथिक लोग हैं जो हमारी बात समझ सकते हैं, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू समझ सकते हैं, तो ऑफ कोर्स देयर आर लेसर चांसेस दैट पीपल गो इनटू डिप्रेशन. लेकिन डिप्रेशन क्या है? इट्स अ जनरल फीलिंग ऑफ सैडनेस, होपलेसनेस, जो कि ट्रिगर होती है कभी कुछ हालात से या कभी जनरल लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीपल अराउंड यू. तो ऑफ कोर्स जैसे आपने कहा एम्पैथी बेहतर तो कर सकती है डिप्रेशन के सिम्टम्स को, बट दिस इज नॉट द ओनली थिंग दैट कैन हेल्प डिप्रेशन. ऑफ कोर्स वो एक अलग डिस्कशन है. लेकिन हाँ, अगर हम समझने लगे कि दूसरा जिंदगी को कैसे फील कर रहा है और अगर हम उसको एडवाइस ना करें, होता क्या है कि
अक्सर लोग डिप्रेशन में इसलिए चले जाते हैं, स्पेशली यंग पीपल, जब उनको लगता है कि कोई उनकी बात नहीं समझता, मीनिंग देयर इज नो एम्पैथी इन अदर पीपल, स्पेशली देयर लव्ड वन। तो जब कोई बात नहीं समझता तो हमें लगता है हम अकेले हैं, और जब हम अकेले फील करते हैं तो हम होपलेस फील करते हैं, एंड दैट लीड्स टू डिप्रेशन। तो अगर हमारे घर वाले हमें ये शो करने लगे कि हाँ मैं दुनिया को आपकी आंख से देख सकता हूँ, मैं आपसे अग्री नहीं करता, देयर इज अ फाइन लाइन हियर, एम्पैथी का मतलब ये नहीं है कि आप उनकी बातों से अग्री करें या उसको पसंद करें, ठीक है, आप सब समझ जाएं, है ना? तो अगर हमें बात को समझने लगे तो बहुत चांस है कि डिप्रेशन के इंसिडेंट्स कम होने लगे दुनिया में। ठीक है। सो यू आर सेइंग कि अगर हम लोग अंडरस्टैंड करें व्हाटएवर द अदर पर्सन इज फीलिंग, उसके जज्बात क्या हैं, उसकी फीलिंग्स क्या हैं, वो कैसा महसूस कर रहे हैं, सो दैट कैन हेल्प आउट इन लोअरिंग डाउन द इफेक्ट्स ऑफ डिप्रेशन। बिल्कुल बिल्कुल जी। ठीक है, मुझे ये बताइएगा ताहिरा मलिक साहिबा कि डिप्रेशन सॉरी एम्पैथी जो है, इज इट इनहेरिटेड? क्या ये हमारे ख़ानदान में चलती आती है? इज इट इन आवर ब्लड कि वी एम्पैथाइज विद पीपल, और इज इट समथिंग दैट वी लर्न ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम? इज इट अ लर्न बिहेवियर, या क्या ये हमारे अंदर, जिन्स के अंदर हमारे होता है ये? और अगर जी जी आप प्लीज बोलिए। और अगर इफ इट्स अ लर्न बिहेवियर, देन हाउ डू वी लर्न इट? हम कैसे एम्पैथाइज कर सकते हैं लोगों के साथ? अच्छा, जी एम्पैथी जो बेसिकली इट्स अ सोशल स्किल जो कि हम बड़े होते हुए सीखते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो ये जेनेटिकली हमारे अंदर काइंडनेस या जेनेटिकली एन एबिलिटी टू बी काइंड टुवर्ड्स अदर तो हो सकती है, बट एग्जैक्टली एम्पैथी हम बड़े होते हुए सीखते हैं, इट्स अ सोशल स्किल। ठीक है, तो कुछ लोग हाँ इस हद तक आप जेनेटिक इसे कह सकते हैं कि हमारी इमीडिएट फैमिली से हम सीखते हैं अक्सर के। तो बच्चा जब बड़ा हो रहा होता है जी, उन घरों में जहाँ एम्पैथी करके दिखाई जाती है बच्चे को, फॉर एग्जांपल अगर मदर है या फादर है या ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो उसके मसाइल समझते हैं, या वो ये शो करते हैं कि हम अपने काम वालों के साथ या अपने से कम जो लोग हैं उनके मसाइल समझ रहे हैं, तो वो बच्चा लर्न करते हुए बड़ा होता है। ही और शी डजंट नो इट्स कॉल्ड एम्पैथी, बट ही और शी हैज द एबिलिटी टू सी द वर्ल्ड फ्रॉम अदर पीपल पर्सपेक्टिव। जब बच्चों को सिखाया जाता है कि देखो बेटा ये गरीब है, ये कैसा फील कर रहा होगा, आपको क्या लगता है, सही, इसके पास खाने को नहीं है, तो एक तो ये हो गया। कुछ घरों में अनफॉर्चुनेटली हम लोग नहीं सीख के बड़े होते ये बातें। तो एडल्ट्स अक्सर ऐसे एडल्ट्स दे टर्न इनटू अ माइनर नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी हो जाता है, इनको थोड़ा बहुत से कहते हैं ना सेल्फ सेंटर्डनेस आ जाती है इनमें। बट उनके लिए भी गुड न्यूज ये है कि अगर वो अवेयर हो जाएं, फर्स्ट स्टेप ये है कि हम अवेयर हो जाएं कि मुझे एम्पैथी सीखनी है, मुझे दूसरों की बात समझ नहीं आती या मुझे दूसरों का गम समझ नहीं आता, तो उसके बाद एम्पैथी सीखी जा सकती है। इट्स अ लर्न्ड स्किल, हम सीख सकते हैं। अब आप पूछ रहे हैं किस तरह, तो द फर्स्ट स्टेप इज ऑफ कोर्स अंडरस्टैंडिंग दैट आई कांट बी राइट ऑल द टाइम, या मेरा देखने का अंदाज सिर्फ नहीं है ठीक। अगेन अनफॉर्चुनेटली सोसाइटी में थोड़ा मुश्किल होता है, हर सोसाइटी हमारे यहाँ भी की तरह टॉलरेंस नहीं होती दूसरे के व्यू के लिए। तो पहली बात तो आपको अपने आप को ये बताना है कि मेरे अलावा भी दुनिया में व्यूज होते हैं और आई हैव टू बी टॉलरेंट टुवर्ड्स देम। नंबर 2, you have to spend time helping others. Again, बहुत रिसर्चेस हुई हैं, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की मैं एक रिसर्च पढ़ रही थी रिसेंटली, उन्होंने ये देखा कि जो वॉलंटियर करते थे लोग नेकी के कामों में, दूसरों की हेल्प करने में, उससे हैप्पीनेस और एम्पैथी बढ़ती थी उन लोगों में लेटर ऑन, जब उन्होंने क्वेश्चनेयर उनको दिए, तो दे वर मोर एबल टू अंडरस्टैंड पीपल्स पेन। इसके अलावा एक और स्किल जो आप सब में हो, मेरे ख्याल हम सब में होनी चाहिए, वो एक्टिव लिसनिंग है। एक्टिव लिसनिंग, जब आप पूरी तरह दूसरे की बात ध्यान से सुनते हैं, वो एम्पैथी को कल्टीवेट करता है लोगों में, ठीक है, इन द एंड, यू नो, क्योंकि हम काफी दफा लोगों की बात सिर्फ इसलिए सुनते हैं कि उसका जवाब क्या देना है, सही, हम इसलिए नहीं सुनते कि इसकी बात में शायद कुछ वजन है, वेयर इज ही और शी कमिंग फ्रॉम, एग्जैक्टली, जी, हम सिर्फ इसलिए सुनते हैं कि अब जल्दी से ये बात खत्म करें ताकि मैं बताऊं कि नहीं मैं ठीक हूँ, सही। अगर हम इसको खत्म कर दें और हम एक एक्टिव लिसनर बन जाएं, जहां हम उनकी पूरी बात एक सुने कि हाँ ये क्या कह रहा है, इसके पीछे इमेजिन करें कि इसके पीछे ड्राइविंग इमोशन क्या है जो ये कह रहा है, राइट, उसको किस चीज ने ये कहने पे मजबूर किया है, उसकी क्या पीछे फीलिंग्स हैं, तो दैट आल्सो हेल्प्स। सही, तो ये गलत नहीं होगा कहना कि इट्स मोर अबाउट द अदर पर्सन देन इट्स अबाउट यू, तो आपने अपने आप को डिटैच करके जो है अगले के लिए सोचना होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और ये बेहतर होता है बचपन में हम करें, जितना जल्दी ये भी देखा गया है जितना जल्दी एम्पैथी ट्रेनिंग होती है, शुरू होती है, उतना इजी होता है इंसान के लिए एम्पैथिक बनना आगे जाके, ये बहुत जरूरी है, बट एडल्ट्स कैन आल्सो लर्न। सो वन इट इज इट्स अ सिचुएशनल स्किल कि आप अपने सिचुएशन बिहेवियर के थ्रू आप ये सीख सकते हैं। द अदर इज कि आपकी अपब्रिंगिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा करती है। सो इफ अगर आप ऐसे माहौल में बड़े हुए हैं जहाँ पे आपको बार बार बताया गया हो, सिखाया गया हो, तो देन यू कैन एम्पैथाइज विद पीपल मच बेटर। But if agar you are not in that household,
तो फिर you can obviously learn it slowly by becoming an active listener. Active listener and Becoming telling aware. yourself that I can't be right all the time. You all cannot be right. Very true. अच्छा, तो मुझे ये बताइएगा कि ऐसा क्यों होता है कि the source of our depression, for example, if it's a human being or a circumstance, हमेशा हमें empathy भी उसी इंसान से चाहिए होती जिसने हमें दर्द दिया हुआ होता है या जिसने हमें तकलीफ पहुंचाई हुई होती. We want that person to understand us more than any other person. Why is that so? ऐसा क्यों होता है? अच्छा, ये अगर आप क्लोज रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं कि जब हमारे प्यारे होते हैं, loved ones, our loved ones or someone we are in a relationship with, our friends, whoever hurts us, क्या पहले तो मुझे ये आपसे पूछना चाहिए कि ऐसा होता है कि we actually want empathy from those people who hurt us? If so, then why? बिल्कुल होता है. अच्छा, ये कुछ खास किस्म के हर किसी में नहीं होता. There are many people who are able to walk away from people who hurt them, right? Okay. But then there are millions of people who stay in abusive relationships or who stay in the hope कि ये शायद ठीक हो जाएगा, he will empathize with me, he or she will understand. जी. Is that what you are referring to? जी, exactly. That's what I'm referring to. अच्छा, इसमें there is more about us people who are staying than about the other person. तो ये हमारी अपनी personality का एक हिस्सा होता है. अच्छा, ये कुछ खास इन लोगों की characteristics होती हैं, इस तरह के लोगों की जो empathize करवाना चाहते हैं दूसरे से. नंबर 1 तो इनके अंदर तकरीबन 100% केसेस में lack of self love होता है, या जिसे हम कहते हैं feeling of unworthiness. Okay. ये तकरीबन 100% में होता है कि जब हम खुद अपने आप से इतनी मोहब्बत नहीं करते या हम अनवर्दी समझते हैं, अपने आप को इस काबिल नहीं समझते कि इसको अगर हमने छोड़ दिया इस सिचुएशन को और किसी और तरफ चले गए तो वहां हमें प्यार मिलेगा या मोहब्बत एक्सेप्टेंस मिलेगी. व्हेन वी थिंक लाइक दैट, तो वी स्टे इन दीज सिचुएशंस. इसकी कुछ एक्सट्रीम फॉर्म्स को स्टॉकहोम सिंड्रोम जैसे कहा जाता है, जहाँ लोगों ने ऐसे इंसिडेंट्स हुए कि कुछ किडनैपर्स से ही उनको मोहब्बत हो गई या उनसे अटैच हो गए वो लोग जिन्होंने उनको किडनैप किया था. तो ये इसलिए होता है कि हमारे अंदर एक अनवर्दीनेस होता है. नंबर 2, सोसाइटी ने और मीडिया ने स्पेशली ये मैसेज हमारा एक आइडियल बना दिया है ऑफ अ लविंग रिलेशनशिप और फैमिली ऑफ अ यूनिट, राइट? तो हम देयर इज अ डिजायर इन अस टू बिलीव इन दोज आइडियल्स. And that is why we want empathy from the same person who hurts us. That is why we cannot walk away from those people. Because we have this desire to believe in the ideals, the fairy tale, so-called ideal, कि जिंदगी ऐसी होनी चाहिए. Another thing is, जो कि recently मैंने बहुत देखा, there is a certain हमारे यहाँ stigma है जी attached single होने से, अकेले रहने से या family less होने से के साथ एक stigma है. अगर आपके पेरेंट्स से आपकी नहीं बन रही, खुदा न खास्ता कोई ऐसा पैच आया हुआ है, तो आप स्टिग्मा फील करते हैं सोसाइटी की तरफ से. अगर आप सिंगल हैं, रिलेशनशिप नहीं है आपका, तब भी आप एक स्टिग्मा फील करते हैं. कई दफा हम इसलिए भी उन लोगों के साथ रह जाते हैं जो हमारे साथ एम्पैथाइज नहीं कर पाते, बट हम सिर्फ इसलिए उनके साथ रह जाते हैं कि अगर इसको छोड़ दिया तो क्या होगा, तो हमें उन्हीं से फिर चाहिए होता है. तो फियर ऑफ बीइंग लेफ्ट अलोन, द डिजायर टू बिलीव इन आइडियल एंड अ फीलिंग ऑफ लैक ऑफ सेल्फ लव या अनवर्दीनेस जो है, दैट यूजुअली मेक्स अस वांट एम्पैथी फ्रॉम द सेम पर्सन हु हर्ट्स अस. वेरी ट्रू. So, as an advice for, क्योंकि we are basically focusing on students and the youth, so people who suffer or people who have these things which is lack of self-love and lack of self-worth, they think they are not worthy enough. तो इनको आप क्या advice करती हैं, being a psychologist and knowing कि you have been through, you've experienced a lot of cases like these. So what advice do you normally give out to people and what advice would you give out to the youth? देखिए, एक तो सबसे पहले तो awareness is the first step. I will request and I will encourage all young people to remove the stigma from any mental condition or anything. जब आप stigma remove करेंगे और aware हो जाएंगे कि मेरे में self love नहीं है या I feel unworthy, it's a very difficult thing, right, to understand or to accept कि मैं ऐसा हूँ या ऐसी हूँ. तो पहले तो stigma हटा दें और realize करें कि it's okay, मैं हूँ. I am a product of how I was brought up maybe. And I do feel unworthy. Number 1 step ये. Okay. Number 2 जी, आहिस्ता आहिस्ता, now it's a very slow process. जिन लोगों के पास ये है एक फैसिलिटी, तो वो जरूर थेरेपी में जाएं, काउंसलिंग में जाएं, बात करें किसी एक्सपर्ट से, इसमें कोई बुराई नहीं है. पहला स्टेप तो ये है. जिनके पास नहीं है, हर बंदा नहीं जा सकता, उसके लिए छोटे छोटे स्टेप्स हैं. सबसे पहले तो आपको फिजिकली अपनी सेल्फ केयर से स्टार्ट करना है, क्योंकि जब हम सेल्फ केयर फिजिकल स्टार्ट करते हैं तो वो फिर इमोशनल सेल्फ केयर में जाती है. ठीक है. तो आप अपना ख्याल रखना शुरू करें.
डेली। सही है, आप सोचें कि मुझे क्या चीज खुश करती है रादर देन लोगों को क्या सही है, खुश करता है, ठीक है, सही, उसमें कोई बुराई नहीं है। द सही, मोर यू लव योर सेल्फ द मोर यू विल बी अवेलेबल फॉर योर लव्ड वन। तो हेल्दी वेरी ट्रू, एक्टिविटीज करें, जो भी आपको चीज खुश करती है, अपनी बॉडी का ख्याल करें, अपने माइंड का। नंबर 2 जो सबसे बड़ा स्टेप है जी, वो बाउंड्रीज है। जी, उसकी लंबी डिस्कशन हो जाएगी, बट इफ यू वांट टू फील वर्दी, अगर आपने अपने आप से प्यार करना है तो आपको कुछ बाउंड्री सेट करनी पड़ेंगी, लिमिट्स दूसरों के लिए, कि ठीक वो है, आपके लिए आपके साथ क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। सही, आपके दोस्त हैं, अगर वो रात को आ जाते हैं, आपको उनको बताना है कि नहीं, रात को मुझे सोना है, आप आज जी, नहीं आ सकते हैं। सही, अगर कोई रिश्तेदार है, फैमिली मेंबर है जो आपको हर्ट करता है, मजाक मजाक में मजाक उड़ाता है, आपको उसको बताना सो है यू कि सेट नहीं, अ ये मेरी बाउंड्री, बाउंड्री है, आप मेरे जी, बारे में ये बात नहीं कर सकते आज के बाद से। ठीक है, तो इसके अलावा फॉरगिव योरसेल्फ। टाइम मुझे नहीं पता कितना है हमारे पास, तो मैं इसलिए एक एंड सबसे बड़ी बात जी, है, अपने आप को माफ करने से आपकी हुँ, मोहब्बत बढ़ेगी अपने आप से। हम छोटी छोटी बातों पे अपने ही अगेंस्ट ग्रज रख के बड़े होते हैं। ऐसा ही है, हमें लगता है कि हम गलत हैं, ये भी मैंने गलत किया, ये मैंने गलत किया। ठीक है, आपने गलत किया, बट डोंट बी सो हार्ड ऑन योरसेल्फ। स्टॉप पनिशिंग योरसेल्फ बिकॉज अदर पीपल आर ऑलरेडी पनिशिंग यू हुँ। फॉर योर मिस्टेक्स। Very true, Ms. Taira Malik Saiba. Thank you so much. This has been a very informative telephonic conversation. I hope सुनने वालों को इससे बहुत फ़ायदा हुआ है, and thank you so much for taking time out for us. You have You're always welcome. been very helpful. You've always been very accommodating, and I know कि given the circumstances, given the situation, it has been difficult. वरना हम आपको यहाँ पे स्टूडियो में मधु करते. But thank you so much for your time, and थैंक यू। have a wonderful day. यू टू जी, थैंक यू वेरी मच। जी. सो कमिंग बैक टू आवर प्रोग्राम, हमने देखा किस तरह से माहिर नफ्सियात ताहिरा मलिक साहिबा ने हमें काफ़ी इंफॉर्मेटिव चीज़ें बताई रेलिवेंट टू एम्पैथी एंड डिप्रेशन, हाउ टू एम्पैथाइज विद पीपल एंड हाउ टू be there for someone, how to learn empathy, what are the things that we need to understand, self love क्या होता है, how do we love ourselves, how do we feel ourselves, how do we make ourselves worthy enough for our own selves. तो ये मुख्तलिफ चीज़ें थी. इन ऑर्डर टू बिगिन, इन ऑर्डर टू मूव फॉरवर्ड, विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड वील कम बैक, एंड जब हम ब्रेक से वापस आते हैं तो विल कंटिन्यू ऑन विद दिस प्रोग्राम. Welcome back from the break. We were talking about empathy and depression. We talked to Tahira Malik Sahiba. She's a psychologist. She gave us very good information about empathy and depression. And I hope आप सब लोगों ने इस प्रोग्राम को enjoy किया होगा. I was trying to be as much informative and I was trying to give out as much advice about how empathy can resolve a lot of cases in our lives. A lot of depressed people can actually become better through empathy. But whatever it is that you do, don't ever diminish the experiences that the other person is facing. Don't ever diminish them, don't invalidate them. If you can actively participate, if you can actively listen, if you can actually show your actions rather than mere words for someone, if you can actually be there for someone, because when someone takes their heart out, pours their heart out to you, gives you a part of their life, a part of their experiences, if you can be responsible enough for that, if you can act responsibly around them, be there with them. Have some gratitude, be compassionate, be a person they can trust. Do not break their trusts. Do not just be there for the sake of gossip, for the sake of curiosity. Do not fill your own soul with someone else's insecurities, with someone else's bad experiences. Do not make fun of them. Do not belittle them. There is no script for empathy. I cannot tell you, मैं आपको बता नहीं सकता कि whenever you come across someone that you want to empathize with, आप ये बातें करें, you sit down and do this and you do that and you do this and you say these things and you don't say these things. At times कुछ चीज़ें काम कर जाती हैं, at times कुछ चीज़ें काम नहीं करती, because we have come across a lot of people जहाँ पे हमने ऐसी चीज़ें सुनी है कि this too shall pass, जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसमें कोई बेहतरी होगी. जो होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन हम ये चीज़ें सुनना नहीं चाहते उस वक्त पे. ये चीज़ गुजर जाएगी, this too shall pass, it shall pass, but it's not passing out for me ना, it's not passing out for someone who is depressed. So we need to understand that. हर चीज़ें बेहतरी होती है, हर कोई मानता है, but a person who is going through a lot in his life does not want to hear that.
बिकॉज उसके लिए अभी बेहतरी नहीं आई. जब बेहतरी आएगी तो फिर यू विल अंडरस्टैंड कि हाँ यार जो चीज़ होती है अच्छे के लिए होती है. हर बुराई में कोई बेहतरी है. हमारे माशरे में हमने देखा है कि हमारी यूथ जो है, आर यूथ इज़ वेरी डिप्रेस्ड नाउअडेज. देयर इज़ एंग्जाइटी, देयर इज़ स्ट्रेस, देयर इज़ डिप्रेशन, देयर इज़ पैनिक अटैक्स. Why is that so? We are not going to get into the core of the reason why we are depressed as a society, why we are depressed as a youth, but what we are going to focus on is how to eradicate it or how to minimalize it. And one feeling that I want to share with you today in this program is empathy. Empathy is when you sit down, you conversate, you listen to the other person, and you try and understand them, try and understand their point of view, try and understand what is bothering them, try and understand what is hurting them, try and understand why do they think the way they are thinking, why do they have certain beliefs, why do they have a particular kind of faith in something, why do they view certain thing in a certain way. We want to empathize with them, we want to understand them. So whenever you decide to become a person who wants to listen to such people, be always genuinely interested in them, be always genuinely interested in their story, be always genuinely interested in empathizing with them. Don't just listen to their story क्योंकि हमने गॉसिप करनी है, क्योंकि वी आर क्यूरियस अबाउट कि यार फलां बंदे को जो है क्या मसला है, लेट्स गेट टू नो हिज स्टोरी. अकरम को जो है उसका बचपन कैसा रहा है, वी आर क्यूरियस अबाउट इट बिकॉज अकरम हैज नेवर स्पोकन आउट अबाउट इट. सो वी want to know कि उसके दिल में क्या है, only for the gossip or only for the sake of it, but not in order to understand him. So don't do that. If you cannot genuinely be interested in someone's story, in someone's point of view, do not become that platform in which he or she can walk in and they can vent themselves out only for you to use that information in a negative way. Do not do that. Empathy, हमदर्दी सिर्फ लफ्ज़ों का खेल नहीं है. हम सब बहुत सारी अच्छी बातें कर सकते हैं, हम सब बहुत अच्छी बातें कर सकते हैं, हम सब आगे पीछे से सुन के जो है बातें बना सकते हैं, बट हमदर्दी लफ्ज़ों का खेल नहीं है. हमदर्दी अमल मांगती है. हमदर्दी wants to see action. When you empathize with someone, that someone is giving his or her heart out, a part of you, a part of them to you. So if you think you are a person who cannot manage or handle that part of someone's life with care, do not become that person. Do not spread your hands out to that person and say कि यार come tell me what's wrong with you and I will fix it and I'll be there for you, when you know कि you cannot be there for them, when you know कि you cannot empathize with them, when you know कि you cannot feel what they feel, when you know that you do not have the right words, you do not have even time to be there for them, you are emotionally unavailable for a certain person. So do not spread your hands out and tell them कि come and tell me whatever is bothering you. A depressed person will cross oceans to tell you what's wrong with him or her, but if you cannot be emotionally present, then do not ask them to do so. Perspective in anyone's life is very important. Perspective क्या होता है, किस नज़र से एक इंसान एक चीज़ को देख रहे हैं. So what I can look at something and I can point out multiple things, multiple views of it, but there can be someone who can only view it in one particular way. So perspective is always different, but it is not wrong. A depressed person would probably have a very different kind of view, a different kind of perspective, but we have a very different kind of. हम सोचते हैं कि यार नहीं, जो डिप्रेस्ड बंदा है वो गलत है. It's not about being right or wrong, it's not about that, it's about having a different perspective about something. Perspective को क्या चीज़ affect करती है? Perspective को आपकी upbringing affect करती है, the situation that you are in, the home, the house that you grew up in, your friends, your family, your colleagues, everything will mold you, will mold your perspectives, will mold your feelings, will mold your beliefs and thoughts about a particular thing, about a particular feeling, about a particular relationship. So whenever you come across a person जिसका एक मुख्तलिफ नज़रिया है,
जिसका एक मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव है. So do not think that he is right or wrong, only think that he is different. He is different from whatever you grew up in, he is different from the upbringing that you have had. So always understand that there are different perspectives to anything at all in the world. There are different perspectives. There is always one traumatic incident that has happened in everyone's life. That one incident has completely changed the beliefs, the thoughts, the processes, the relationships. Everything has been changed because of one traumatic incident. And whenever that person decides to sit down and vent about it, do you understand what I am trying to say over here is that when I said that we give out a part of us to someone, that part is probably that traumatic incident. So we do not want to know if it was right or if it was wrong, if I was right or if I was wrong. We want you to just understand it, know where I am coming from, connect with me, understand me. हम लोग क्या कहते हैं, a depressed person does not want to know if he is right or if he is wrong. He does not want to know that. Even if you tell me, Akram, you are right, I will not believe you. The reason why is, at that point when I am depressed, I am in a lot of self doubt. I am doubting my own existence, I am doubting my own beliefs. So when you tell me that I am right, I am going to doubt you, I am going to doubt myself. मैं सोचूंगा कि यार ये बंदा जो है ना, he is just trying to get rid of whatever I am trying to say. He is agreeing with me only for the sake of it, but he does not mean that. Validation, we always need validation. A depressed person would always look for validation. You know why? Why? Because at that particular point in his life, everything about him, his beliefs, his feelings, the people around him, his relationships, his family, his friends, everything appears to be invalid for him or her. So he or she is always looking for validation, assurances. So you cannot invalidate someone's feeling at that point. If you invalidate their feelings, their emotions, their beliefs and their faith, you are the worst thing that's happening to them at that point, because they don't want any more negativity. So we have come to the end of the show. I hope I have been elaborative enough. If not, you can let me know down in the comments. You can tell me your views about depression, you can tell me your views about empathy. I hope you had a wonderful time in this program. See you in the next program. Allah Hafiz.